हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है 29 जून का, और 29 जून, हाँ, और आज था सैटरडे और शाम का टाइम है ये। तो मैं बना रही थी बच्चों के लिए चाय। बच्चों के लिए तो क्या, जानवी और मेरे लिए। भव्य तो चाय पीता नहीं है, तो उसके लिए मैं दूध गर्म ही था, क्योंकि मैंने दिन को ही देर से ही उबाला था, तो गर्म ही दूध था वो। तो इसके लिए फिर मैंने उसके लिए निकाल दिया था, और उसको थोड़ी सी चीनी डाल के दे दूँगी, क्योंकि अभी शरबत वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं। तो इसके लिए फिर अभी ऐसे ही बच्चे दूध पी रहे हैं गर्म ही। वैसे तो ठंडा ही पीते हैं, लेकिन अभी एक दो दिन से फिर बारिश भी है, तो थोड़ा मौसम ऐसा ही है, तो इसके वजह से थोड़ा ठंडा मैं उनको कम ही देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह में भी स्कूल वगैरह जाते हैं, तो फिर तबीयत ज़्यादा बिगड़ नहीं जाए, तो इसके लिए फिर मैं उनको अभी गर्म ही दूध देती हूँ थोड़े दिनों से, एक दो दिनों से। तो उसके बाद मैंने चाय भी उधर बनने के लिए रख दी थी, जानवी और मेरे लिए। उसको मैं बोलती हूँ बहुत दूध पीने के लिए, क्योंकि सुबह में भी वो पीती नहीं है, लेकिन मानती नहीं है, बोलती नहीं मेरे को तो चाय पीनी है। तो इसके लिए फिर मैंने उसके लिए और मेरे लिए रख दी थी चाय। और इधर बर्तन पड़े हुए थे दिन के धुले हुए, तो वो भी मैं सब यानी सेट करके सब बना के रखती जा रही थी। और इधर टिफ़िन वगैरह भी धुले हुए थे, क्योंकि उस दिन इनका टिफ़िन गया था खाने में। वो मैं 2 दिन से, क्योंकि व्लॉग मेरा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसके लिए मैंने 2 दिनों से व्लॉग भी कुछ बनाया नहीं था। मन भी नहीं कर रहा था किसी चीज़ में, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती तो किसी चीज़ का फिर काम करने का फिर मन भी नहीं करता है। तो आज थोड़ा बेटर लग रहा था, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा अभी मेरा जो भी शाम का रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिर चाय मेरी बन गई थी, बर्तन भी मेरे हो गए थे, तो इधर मैं लेके आ गई थी चाय पीने के लिए। और भव्य भी अपना पढ़ाई कर रहा था, और जानवी अपना उठ के और अपना ड्राइंग का पता नहीं क्या कुछ बना रही थी। वो आज उसका कंपटीशन था, तो बोली थी जो मैंने स्कूल में बनाया वो आपको बना के दिखाती हो। तो वो अपना ड्राइंग कर रही थी। और इधर भव्य भी अपना होमवर्क कर रहा था। स्कूल का तो उसका था नहीं, आज उसकी छुट्टी थी, लेकिन जो ट्यूशन का उसका होमवर्क मिला हुआ था, तो वो अपना बैठ के वो कर रहा था। और उसको मैं फिर बीच बीच में यानी बता रही थी कि ऐसे लिख, और पूछ भी रही थी ये क्या लिखा हुआ है। और जो उसको समझ में नहीं आ रहा था वो मुझसे पूछ रहा था। तो यहाँ पे वो अपना होमवर्क कर रहा था, और हम जानवी और मैं चाय पी रहे थे। और उसने अपना दूध पी के और पूरा फिनिश कर दिया था। उसके बाद हमने भी चाय पी ली थी। जानवी फिर वापस अपने वही काम पे लग गई थी, और मैं भी अपने जो भी मेरा काम था वो लग रही थी करने में। और ये जानवी क्या है, थोड़ा लेट उठी थी, मैं तो जल्दी उठ गई थी। भव्य को ट्यूशन छोड़ के भी आई थी, लेके भी आ गई थी, क्योंकि टाइम ये 7:30 लगभग हो गए थे। और जानवी क्या लेट ही उठती है सर, जब मैं भव्य को लेके आती हूँ 7 बजे, उसके बाद ही उठती है। तो फिर मैं साथ में ही फिर हमारी चाय बना देती हूँ। और हम खाना तो हमारा मोस्ट ऑफ लेट ही खाते हैं, इतना जल्दी 8 बजे करीब खाते नहीं है खाना, 9:30-10 बजे ही खाते हैं। तो फिर 7 बजे चाय से कभी कुछ खा लेते हैं, ब्रेड वगैरह या कुछ भी, तो फिर इतनी भूख भी नहीं लगती। तो बच्चों को फिर 9:30-10 बजे ही मैं, क्योंकि क्या है, अगर जल्दी खाना बना के रखती हूँ तो फिर जानवी के पापा लेट आते हैं, तो उनके लिए फिर क्या है, ठंडा हो जाता है खाना, फिर उनको फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए फिर मैं थोड़ा 9-9:30 बजे बनाती हूँ, तो फिर थोड़ा ठीक गर्म थोड़ा पड़ा रहता है, तो उनको भी फिर खाने का थोड़ा अच्छा लगता है। और बच्चे भी फिर 9:30 बजे के बाद में ही खाते हैं, तो इसके लिए फिर लेट ही थोड़ा बनाती हूँ। तो उसके बाद फिर मेरे को करनी थी पूजा इधर, तो शाम की जो भी पूजा करनी थी तो वो मैं आ गई थी। दिया मैंने जला दिया था, आरती कर ली थी। उसके बाद मैं हनुमान चालीसा रोज़ ही पढ़ती हूँ, और आज तो सैटरडे था तो पढ़नी थी, और वैसे भी मैं रोज़ पढ़ती हूँ, तो वो भी पढ़ ली थी। उसके बाद बस पूरा मेरी जो भी था दिए का हो गया। फ्रेंड्स, रात के हो गए 9 होने वाले हुए तो नहीं है, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। और मंदिर से पहले जाएंगे मॉल, देखते हैं कुछ सामान अच्छा लगा तो लेके आना है थोड़ा, तो मॉल जाएंगे। बच्चे नीचे चले गए, मैंने भी बस लॉक ले लिया है, मैं भी जा ही रही हूँ अभी। तो मिलते हैं वहाँ पे चल के आपसे। देखो वो बिल्लियाँ कैसे लड़ रही हैं, देख। लड़ नहीं रही हो तो क्या कर रही है? हाँ बस जेको समझना तो समझो। हेलो व्यो। और एक पहरेदारी देगी। अच्छा, किसकी पहरेदारी देगी? और बोल रही बन क्या रहा है ये ब्लॉक में। तो इधर हम आ गए थे, इधर मॉल में ऋषि मॉल है, तो यहाँ पे एंट्री थी, तो इधर से हम गए थे अंदर। उसके बाद इधर हमें इधर ऊपर से तो कुछ लेना नहीं था सामान, हमें नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उधर ही हमें जाना था, क्योंकि आज बोल रहे थे स्कीम लगी हुई है कपड़ों पे। तो मैं सोच रही थी 2-3 कुर्तियाँ वगैरह ले आती हूँ अपने लिए, तो इसके लिए फिर हम गए। मोस्ट ऑफ इसके लिए ही मैं गई थी, क्योंकि मेरे को कुर्तियाँ लेनी थी। तो यहाँ पे आ गए थे नीचे, लेकिन क्या हुआ, कुर्तियाँ तो ये समझ लो मैं ले ही नहीं पाई, क्योंकि
या जो मेरे को कलर पसंद आ रहा था तो वो साइज़ नहीं आ रही थी, जो साइज़ आ रही थी वो कलर पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई। फिर बस मान करके मैं एक ही कुर्ती मेरे को आई, मतलब बन गई थी मेरे को, और उसका कलर भी अच्छा था, तो मैंने एक ही कुर्ती ली बस। उसके बाद इधर जानवी अपने शूज़ वगैरह देख रही थी, लेकिन मैंने उसको फिर मना कर दिया था क्योंकि मुझे फिर समझ में भी नहीं आया, और उसके पास अभी 2-3 शूज़ है अभी, तो मैंने कहा फालतू में बार बार इतने ज़्यादा शूज़ लेने का मतलब है नहीं। तो उसके बाद फिर नहीं समझ में आया, जो बस थोड़ा बहुत काम का साबुन वगैरह लेना था वो लेके, और फिर हम आ गए थे अपनी हमारी जो शॉप है उधर, क्योंकि वहाँ तक जाते तो वो पास में ही पड़ती है, तो उधर आ गए थे फिर शॉप पे। तो यहाँ पे बैठ गए थे थोड़ी देर, बोला इसके पापा बोले थोड़ी देर में चलते हैं, और आज इंडिया की मैच चल रही थी तो ये भी पूरा टाइम उसी में ही घुसे हुए, यानी मोबाइल में मैच ही देख रहे थे। और इधर फिर भव्या को इधर ऊपर बिठा दिया था, तो वही हंस रहे थे इधर ऊपर, उसको जगह थी नहीं, टेबल वगैरह कोई खाली नहीं था, तो जानवी उधर चेयर पे बैठ गई थी, तो उसको ऊपर बोला, तू बोल रहा था मेरे को जानवी के साथ बैठना है, तो उसके पापा ने बोला तेरे को जानवी से भी ऊपर ऊपर बिठाता हूँ, तो उसको इधर ऊपर टेबल पे चढ़ा के और बिठा दिया था। और इधर जानवी पता नहीं क्या, ये जो केक का काउंटर है उस पर पता नहीं क्या अपना लिख रही थी। तो फ्रेंड्स हम मॉल से और शॉप से होके आ गए, और टाइम भी देखो 11 हो गए, और मैं को बनाना है अभी खाना, क्योंकि खाना मैं बना के ही नहीं गई थी, मालूम नहीं था जाना है, तो इसके लिए मैंने बनाया ही नहीं था। तो अभी फटाफट करके खाना बनाऊंगी, और खाने में बच्चे बोल रहे हैं पुलाव बना दो और आलू तल दो, तो वही जल्दी फटाफट करके कुकर में सीटी लगवा दूंगी चावल की। हाँ बेटा क्या हुआ फिर, अभी इस टाइम पढ़ाई कौन सा? अरे देखिए ना, इससे पहले क्या रेसो रेसो अरेबिक लिखा हुआ है ना, सिंधी उसमें लिखी जाती है। किसमें? हाँ वो अरेबियन भाषा होती है वो। सिंधी लिखा हुआ है इधर। हाँ वो जो सिंधी एंड कश्मीरी में राइटर है, अरबियन भाषा अलग होती है पर बेटा। हाँ हाँ तो बस फटाफट से बना लेते हैं खाना। तो मैं इधर आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और मुझे पहले मालूम होता तो मैं क्या नाम है ज़्यादा कुछ नहीं, सब्जी बना के जाती, चावल भिगो के जाती, तो फटाफट आके सीटी लगवा देती। लेकिन इसके पापा ने फिर लास्ट टाइम पे फ़ोन किया कि तैयार हो, मैं लेके चल रहा हूँ, तो इसके लिए फिर हम तैयार होके चले गए, क्योंकि आज सैटरडे संडे था, तो सैटरडे संडे को मोस्ट ऑफ क्या है मॉल में स्कीम वगैरह होती है, कपड़ों पे हर चीज़ पे स्कीम होती है, तो इसके वजह से सैटरडे संडे को ही मोस्ट ऑफ हम जाते हैं। तो कल तो फिर संडे है तो फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि पापा मंदिर वगैरह जाते हैं, तो इसके लिए उसके पापा बोले अभी थोड़ा टाइम है तो अभी तुमको लेके चलता हूँ। तो 9 तो हो गए थे, क्योंकि 10 बजे तो मॉल बंद भी हो जाता है, लेकिन फिर भी बोला जो भी ले सको तो ले लेना, तो इसके लिए फिर हम चले गए थे। तो उसके बाद मैं जो सामान लाई थी मुझे दिखाना था आपको, लेकिन क्या हुआ कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, तो इसके लिए मैंने सोचा अभी कोई बात नहीं, अगले व्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगी जो जो लेके आई। ज़्यादा तो कुछ लेके नहीं आई थी, नॉर्मली जो घर का थोड़ा बहुत सामान होता है, साबुन वगैरह ही लेते हैं, बाकी तो राशन वगैरह हमारा बाहर से ही दूसरी शॉप से ही आता है, तो बस वो लेके आते, वो अगले व्लॉग में दिखाऊँगी। और इधर मैं लग गई थी खाना बनाने में, तो आलू मैंने कट कर लिए थे, उसके लिए भी कढ़ाई चढ़ा दी थी, उधर कुकर भी मैंने चावल बनाने थे तो उसके लिए भी मैंने कुकर भी चढ़ा दिया था, उधर उनमें दोनों में तेल डाल दिया था। इधर फिर तेल हो गया था गरम, तो आलू मैंने कट कर दिए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटे थे, मैंने कहा जल्दी से फिर गल भी जाएंगे तो बन जाएंगे। तो उधर प्याज भी तब तक मैं दोनों हाथ फटाफट करके चला रही थी, जल्दी जल्दी मैंने कहा खाना बना दूँ क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है। लेकिन उसके बाद भी मैंने खाना भी बना के काफ़ी देर रखा था, लेकिन सब लोग आज वर्ल्ड कप था तो मैच में इतने ज़्यादा मशहूर लगे पड़े थे, पूछो ही मत। कोई कुछ बात भी नहीं सुन रहा था, जानवी के पापा भी उसमें ही लगे आ गए थे, क्योंकि वो भी हमें छोड़ने आए थे, तो टाइम काफ़ी हो गया था, 11 हो गए थे, तो फिर गए नहीं थे वापस शॉप पे। तो पापा ने बोला था कि मैं ही बंद करके आ जाऊँगा, तो फिर नहीं आना, क्योंकि बार बार फिर आना जाना, फिर ज़्यादा पेट्रोल भी फिर इतना ज़्यादा गाड़ी का होता है, तो इसके लिए फिर ये गए नहीं थे। और पापा ने बोला था मैं अपने आप बंद करके आ जाऊँगा शॉप, और ज़्यादा तो कुछ सामान तो अंदर बाहर करना होता नहीं है, बस बंद ही करनी होती है, तो इसके लिए फिर पापा ने बोला मैं बंद करके आ जाऊँगा, तुम नहीं आना वापस सीधा शॉप पे। तो इसके लिए वो भी बैठे थे अपना टीवी देख रहे थे, और मैं तो अपना इधर किचन में बना रही थी खाना। तो इधर मैंने आलू भी बनने के लिए रखे थे, उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर और नमक डाल के उसको मैंने ढक के रख दिया था गलाने के लिए। उधर मैं प्याज भी मेरा भुन गया था, तो उधर वो लाल कर रही थी, तब तक फिर जो ये चावल थे तो उनको भी मैंने 2-3 पानियों में से धो दिया था। उसके बाद मैंने इसमें
थोड़ा सा लाल हो गया था प्याज, तो इसमें जीरा और साबुत धनिया जो होते हैं वही डाल के मैं बनाती हूँ। मोस्ट ऑफ तो वेजिटेबल्स थी भी नहीं, और हमारे बच्चे वैसे भी मेरे सिंपल ही ऐसे ही खाते हैं, तो इसके लिए फिर मैं हमारे इसमें सिंधी स्टाइल में मैं बनाती हूँ, तो ये सिंपल ही बनाती हूँ। इसमें बस जीरा और जो साबुत धनिया और जो काली मिर्ची होती है वही ज़्यादा डालती हूँ। और आज तो काली मिर्ची भी नहीं डाली थी, क्योंकि भव्य को फिर क्या मुँह में आती है तो फिर वो खाना छोड़ देता है, खाता ही नहीं है, तो इसके लिए फिर मैंने आज काली मिर्ची भी डाली नहीं थी, बस साबुत धनिया डाले थे और जो जीरा होता है वो डाला था। तो प्याज भी मेरा हो गया था लाल, तो मैंने पहले उसमें मसाले डाल दिए थे, थोड़ी हल्दी और मिर्ची डाल के, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी, और उसके बाद ये चावल तो धो के रखे थे मैंने वो भी डाल दिए थे। और मैंने जो मसाला डाला था तो उसकी वजह से मेरे को एकदम से थोड़ा नॉर्मल जल गया था, तो छींके आ रही थी इसके लिए मुझे, तो बाद में फिर मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था और इसको भी सीटी लगवाने के लिए मैंने रख दिया था। और बाद में फिर मेरे को रोटियां भी क्योंकि बनानी थी, क्योंकि क्या होता है बिल्कुल चावल से तो पेट भरता नहीं है, एक एक दो दो रोटी तो चाहिए ही होती है साथ में, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा रोटी भी साथ साथ बना देती हूँ, तो तीनों काम मेरे आराम से हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर मैंने दोनों वो आलू भी बन रहे थे मेरे, पुलाव भी बन रहे थे कुकर में, और आज मैंने पहली बार कुकर में बनाया था पुलाव, तो मेरा अच्छा भी नहीं बना, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ चावल कम ही बनाती हूँ, यानी कुकर में मेरे को समझ में नहीं आता, पानी वगैरह का ज़्यादा डल जाता है कई बार मेरा, तो इसके लिए आज भी थोड़ा ऐसे ही हुआ था। जानवी पूरी नॉर्मल खिचड़ी के जैसा बन गया, ऐसे ही बोल रही थी वो, क्योंकि बच्चों को भी कम पसंद है। हमारे घर में कुकर वाले चावल कोई भी खाता ही नहीं है, लेकिन मेरे को आज मैंने सोचा लेट नहीं हो जाए, लेकिन इन्होंने तो फिर खाया भी लेट, और मुझे मालूम होता तो मैं फिर कुकर में बनाती ही नहीं, लेकिन अब जो हो गया तो हो गया, खा तो लिया सबने फिर भी खाना। तो यहाँ पे मेरे आलू तो मेरे बन गए थे, उसमें मैंने मसाला डाल दिया था, उसके बाद कुकर को मैंने दूसरे गैस पे रख दिया था, और इधर मेरे को बनानी थी रोटियाँ, तो मैंने कहा रोटी भी बना के रख ही देती हूँ, फिर बाद में ही किचन से निकलती हूँ, नहीं तो फिर मैं अभी टीवी देखने बैठ जाती तो फिर रोटियाँ बनाने रह जाती, तो और फिर बाद में फिर गर्मी में मन भी नहीं करता है करने का, तो मैंने कहा साथ में जो भी सारी रोटियाँ वो बना के फिर बाद में जाके मैं बैठती हूँ। तो इधर रोटियाँ भी मेरी बन गई थी, ये भी मैं ढक के रख दूँगी। उसके बाद मैंने यानी वो दूध भी उबालना था, वो भी मैंने उबाल दिया था साथ में, और बच्चे अपना देख रहे थे टीवी, दोनों जने अंदर। सो फ्रेंड्स, रात के 11:30 बजे और मैच मतलब वर्ल्ड, और मेरे पापा देखो उन्होंने बोला था कि अगर इंडिया मैच जीत गई तो वो हनुमान दादा मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, जैसे इंडिया जीतेगी वैसे ही। अब जा रहे हैं, अब जा भी रहे हैं, और इतनी मतलब दिखा दो लोग आई लव माय इंडिया। मतलब पूरे जब से हम घर पे आए ना तब से मंत्र जप करे, जय हनुमान दादा जय हनुमान दादा, इतनी देर से मंत्र जप करे। अब देखो खाना भी खाया, हाँ खाना भी लिया, क्योंकि 12 साल से इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती थी। अगली बार इंडिया सारी मैचेस जीती थी, बट लास्ट ऑस्ट्रेलिया से मैच थोड़ी सी हार गई। पापा जाएंगे भी, तो पापा जाएंगे, पापा चल के जाने वाले हो? चल के नहीं, इतनी बड़ी बहन नहीं है। हाँ रुको, मैं भी चल रही हूँ। तो बच्चे और इसके पापा तो गए हैं दर्शन करने, क्योंकि पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, जहाँ पे हमारी शॉप है वहाँ पर ही है। तो मंदिर तो बंद होगा, लेकिन बाहर से तो दर्शन करके आएंगे। अभी बाधा रखी थी तो यानी बोला था जीतेंगे तो जाएंगे। और मेरा इधर खाना भी मैंने तो तैयार कर दिया था, 11:15 तक मेरा तो खाना बन गया था, लेकिन मैच देख रहे थे तो खाया नहीं। तो इधर मेरे चावल भी बन, और इधर आलू भी तल दिए थे मैंने। तो बस अभी आएंगे, बम जल रहे बाहर, सब जने बम फटाके फोड़ रहे हैं, क्योंकि खुशी इतनी एक हो जाती है कि इंडिया जीतता है तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। नीचे बच्चे अपना कर रहे हैं एंजॉय, बम वगैरह जल रहा है। और बस अभी ये आए तो फिर खाएंगे खाना भी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, 12 होने वाले। बस फिर खाना खा के करेंगे रेस्ट, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। तो बस आए तो खाते हैं खाना। फ्रेंड्स, हम लोग हनुमान दादा मंदिर पहुंच गए हैं, और अभी हम लोग दर्शन भी कर लिए। हम पहुंच गए इधर, हम लोगों ने दर्शन कर लिया, हम इससे घर के लिए जा रहे हैं। और मतलब इधर फटाके फूट रहे हैं ज़ोर ज़ोर से,
इतने मतलब इतना सारा और इतना हल्ला मच रहा है ना, क्योंकि 12 इयर्स के बाद इंडिया जीती है तो घर जाने के वक्त मिलते हैं। तो यहाँ पे बस हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए, आ गए थे ये दर्शन करके, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे तो बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और आज इतनी ज़्यादा खुशी यानी पूछो मत सब लोग इतना ये झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कोई बम जला रहा है, कोई कुछ गाड़ियाँ लेके निकल रहे हैं लोग, यानी इतना ज़्यादा यानी वो लगा पड़ा है पूछो ही मत। और होता भी है कहने में अपना देश यानी जीते तो एक खुशी अलग ही हो ही जाती है, भले कुछ भी हो। तो यहाँ पे बस हम अपना खा रहे थे खाना, इधर पापा को भी दे दिया था, बच्चे को हमने दोनों यानी साथ में ही खा लेते और जानवी के पापा और मैं भी दोनों साथ में ही खा लेते। और इधर हम बस खाना खा के उसके बाद मैंने गैस वगैरह क्लीन किया था। दूध तो आज किसी ने पिया नहीं था क्योंकि खाना ही लेट इतना हो गया था, आज काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो गया था, तो इसके लिए फिर दूध किसी ने भी नहीं पिया। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर टीवी फिर देख के और उसके बाद हम सो गए थे। तो बस आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ।